गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स को हल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 को समझेंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, R क्या है? रियल नंबर। तो R पर द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B बराबर AB/4 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R। द्विआधारी संक्रिया स्टार के क्रम विनिमयता व सहचर्यता के परीक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्रम विनिमयता व सहचर्यता के परीक्षण ज्ञात कीजिए, यानी द्विआधारी संक्रिया स्टार का R में क्रम विनिमयता और सहचर्यता निकालना है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में A स्टार B बराबर AB/4 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो पहला पॉइंट निकालना है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता माना A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर A स्टार B बराबर दिया है AB/4 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब AB/4 को हम BA/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, BA/4 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी BA/4 को हम B स्टार A के रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन A स्टार B बराबर क्या हो जाएगा? BA/4 इज इक्वल टू A स्टार B स्टार A, और यही हमको निकालना था क्रम विनिमयता। ठीक है, यह सिद्ध हुआ। तो अतः स्टार R में क्रम विनिमय है, और स्टार क्या है? दर्शा रहा है यहाँ पे स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया है। स्टार क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट है हमको सहचर्यता निकालना है। ठीक, तो सहचर्यता के लिए माना तीन वैल्यू A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहां पर A स्टार ब्रैकेट में A स्टार B ब्रैकेट के बाहर स्टार C बराबर आपको निकालना है A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C। इस प्रकार से सहचर्यता का सूत्र होता है ना, यानी कि आपको LHS बराबर RHS निकालना है। ठीक, तभी आपका सहचर्यता सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आप LHS के लिए निकालेंगे, फिर RHS का मान निकालेंगे, और दोनों का वैल्यू आपको देखना है समान है कि नहीं, तो सहचर्यता सिद्ध हो जाए। A स्टार B पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं AB/4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर स्टार C। उसके पश्चात पुनः हम AB/4 को एक वैल्यू लेंगे, तो पुनः हम इसको क्या लिख सकते हैं? ABC है ना, ABC/4, या फिर इसी के आगे लिख लेता हूं AB/4 ब्रैकेट में C/4। ठीक, अब इसको हम ABC/16 है ना, क्या लिखेंगे? ABC/16। क्या होगा? A स्टार B स्टार C बराबर ABC/16। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब RHS क्या होता है? RHS A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C
तो इसका वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी अपॉन 4। ठीक, अब ये ए स्टार बी के जैसे पूरा वैल्यू अगर बी मान ले तो ए ब्रैकेट में बी सी अपॉन 4, इसको भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 4 बटे 4। ठीक, तो इस प्रकार ए बी सी अपॉन 16 इक्वेशन 2। ये किसका वैल्यू है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का वैल्यू। तो दोनों का वैल्यू समान देख सकते हो, समीकरण एक है ना, समीकरण एक कहाँ, यहाँ। ए स्टार ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी का वैल्यू समान है समीकरण 1 व 2 से। अतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार ब्रैकेट ऑफ बी स्टार सी, है ना। अतः लिखेंगे स्टार आर में सहचर्यता का नियम पालन करता है या सहचर्यता है। ठीक, यही निकालना था हमको, क्रमनियता और सहचर्यता, और यही आपका सूत्र है, यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यदि n में एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार है कि, उदाहरण है ना, ये क्वेश्चन उदाहरण है। यदि n में एक द्विआधारी संख्या इस प्रकार है कि n में एक द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम, है ना, ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम। तो 20 स्टार 16 ज्ञात कीजिए, 20 स्टार 16 ज्ञात कीजिए क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय और सहचार्य है। तो निकालना है क्या स्टार संक्रिया क्रम विनिमय व सहचर्य है, यह भी पूछ रहा है ना, क्या कीजिए। तो आइए इसका हल समझते हैं। हल, ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए स्टार बी है ना, जहां ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम। ठीक, तो ए और बी का एलसीएम, ए बराबर 20, बी बराबर 16, है ना। यदि हम ए स्टार बी बराबर लिखें बी स्टार 16 बराबर ए और बी का एलसीएम, है ना, तो यहां पर हम इसको 20 तथा 16 का एलसीएम लिख सकते हैं। क्लियर, यहां पर 20 और 16 का एलसीएम आप निकालिए।
ठीक, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। तो 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 80। ठीक, तो ये स्टार बी या फिर ए स्टार बी बराबर बी स्टार 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80। ठीक, तो पहला प्रश्न हमको ज्ञात हो गया है ना। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे क्रमनिरता और सहचर्यता। तो पहला पॉइंट है क्रमनिरता। क्रमनिरता है ना, इसके लिए a बराबर कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, माना कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक, अब यदि अच्छा यहां पर n लिया है ना, n यानी नेचुरल नंबर n लिया है, तब हम क्रमनिरता से क्या ज्ञात करेंगे, a स्टार बी। a स्टार बी को हम b स्टार a के रूप में लेना पड़ेगा, क्रमनिरता से यही होगा। अब a स्टार बी यानी कि a तथा b का एलसीएम। ठीक, तो इसको हम जस्ट उल्टा भी लिखें, b तथा a का एलसीएम, तो कोई समस्या नहीं है ना, इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, सेम वैल्यू होगा उसका। ठीक, अब यदि इसको हम b तथा a का एलसीएम लिखे तो इसको हम b स्टार a के रूप में दर्शा सकते हैं, तो यही अच्छा इसको बराबर ले लेंगे है ना, बराबर, तो a स्टार b बराबर क्या होगा, b स्टार a फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू कैपिटल है, कैपिटल है नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट सिद्ध हुआ क्रमनिरता। दूसरा पॉइंट है सहचर्यता। सहचर्यता, इसके लिए a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू कैपिटल n, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब यदि a स्टार b ब्रैकेट में है ना स्टार c ले, तो सबसे पहले ब्रैकेट का अवयव हल कीजिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a तथा b का एलसीएम ब्रैकेट में है ना, फिर स्टार c, जस्ट उसके बाद हम पुनः क्या लिख सकते हैं, a कॉमा b का b स्टार c के साथ है ना, यानी b तथा c का एलसीएम। अब a तथा b का एलसीएम पहले निकाला हमने, स्टार c भी था साथ में, तो अब क्या करेंगे हम b तथा c का एलसीएम कर देंगे और a बाहर निकलेगा, यानी a कॉमा b तथा c का एलसीएम। ठीक, अब इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c निकालेंगे, फिर सहचर्यता के लिए निकाल रहे हैं है ना। अब इसको हम किस प्रकार से लेंगे, a स्टार पहले, अब इसमें हम b तथा c का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, चूंकि b और c एक साथ है ब्रैकेट में, इसलिए b तथा c का एलसीएम, तो a कॉमा क्या हो जाएगा, b तथा c का एलसीएम, यानी कि b और c का एलसीएम है, a स्टार के साथ है ना, तो a कॉमा क्या लिखेंगे हम लोग, b तथा c का एलसीएम, इसमें भी सेम वैल्यू आएगा, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c बराबर a स्टार ब्रैकेट में a b स्टार c, यही निकालना था।
अर्थात स्टार जो है n में सहचर्यता का नियम पालन करता है। ठीक, स्टार n में क्रमनियता का पालन भी करता है और सहचर्यता का भी पालन करता है। इसका अर्थ ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है और ये क्रमनियता और सहचर्यता को भी दर्शाता है। क्लियर, यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उदाहरण 11 को समझेंगे। उदाहरण 11, ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस बता रहा हूं, है ना। उदाहरण के सभी क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। दिया है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, ठीक, निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर्य है। क्रम विनिमय तथा सहचर्य है, यह हमको निकालना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखेंगे हल। सबसे पहले क्रम विनिमय, है ना। पहला इसमें प्रश्न दिया है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहला प्रश्न समझा रहा हूं, बाकी का क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक, तो जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। ठीक, हल देखिए, जहां जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है, तब क्रम विनिमयता से क्या हो जाएगा, क्रम विनिमयता से a, b बिलोंग्स टू z। ठीक, a, b बिलोंग्स टू z। अब a, b बिलोंग्स टू z अर्थात डैश टू लिखेंगे a स्टार b, है ना। a स्टार b बराबर a माइनस b। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं b स्टार a और इसको हम b माइनस a लिख सकते हैं। ठीक, परंतु a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a, इसलिए a स्टार b नॉट इक्वल b स्टार a। अतः स्टार जेड में क्या द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a माइनस बी बराबर b माइनस a नहीं हो सकता, है ना। यदि a का वैल्यू आप 1, b का वैल्यू 2 रखें तो 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 1 में -1 बराबर 1 मिलता है आपको, जो कि बराबर नहीं है, है ना, बराबर नहीं है।
इसलिए क्रमनिरता के लिए यह सही नहीं है, अर्थात स्टार जो है जेड में द्विआधारी संख्या नहीं है। ठीक, अब सहचर्यता के लिए सिद्ध करें। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, सहचर्यता। सहचर्यता में यदि ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तब सिद्ध करें ए स्टार ब्रैकेट में स्टार सी, ठीक, बराबर यदि ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी को हम ए माइनस बी स्टार सी लिखें। ठीक, उसके बाद ए माइनस बी स्टार सी को हम पुनः माइनस सी लिखें। ठीक, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। अब हम ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, है ना, ये लिखें, यानी कि एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है। तो यहां पर सबसे पहले ए स्टार बी माइनस सी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए स्टार बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम बी स्टार सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी। अब इसको हम स्टार की जगह माइनस लिखें तो बी और माइनस माइनस प्लस सी, इसको इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से आपस में बराबर नहीं है। 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार एल में क्या नहीं है, द्विआधारी नहीं है, द्विआधारी नहीं। ठीक, तो स्टार एल में क्रमनिरता के लिए भी द्विआधारी नहीं है और सहचर्यता के लिए भी द्विआधारी नहीं है। ठीक, यही क्वेश्चंस का आंसर है, यहीं तक ही बनाना है। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 11 ये भी कंप्लीट हुआ, है ना। नेक्स्ट अगले क्लास में हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में जितने भी एमपी क्वेश्चंस थे मैंने उसको बताना आपको बताया है। ठीक है, और भी जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, जिसको आपको नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अगले क्लास में हम इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।